जय हिंद साथियों। आप सभी का हमारे ज्ञानस्थली कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं। भारत के भूगोल का ही एक टॉपिक है, क्या, द्वीप और भारत के तटीय मैदान। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, छोटी छोटी सी चीज़ें आती हैं जो लोगों को मालूम नहीं है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक, चलो आज देखते हैं क्या पढ़ाना है। हमको पढ़ाना है पहले, सबसे पहले द्वीप। द्वीप मतलब लैंड। ठीक है, ये क्या होता है? द्वीप की परिभाषा क्या है? द्वीप की परिभाषा है धरातल का ऐसा भाग जो या जिसके चारों तरफ या चारों ओर जल पाया जाता है, वह द्वीप कहलाता है। ठीक है, मतलब कहना क्या चाहते हो आप सर? कहना ये चाहते हैं कि द्वीप, जैसे अगर आप किसी एक जगह एग्जिट खड़े हो, ठीक है, वो एक तरह का मिट्टी का टीला है। ठीक है, उस पे आप खड़े हो और आपके चारों तरफ पानी है, मतलब चारों तरफ पानी है। ठीक है, तो वो सपोज दैट आप उसको द्वीप मानना। ठीक है, ऐसे ही द्वीप होते हैं। भारत में दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहला अंडमान निकोबार द्वीप और दूसरा लक्षद्वीप। ठीक है, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश एक द्वीप पर अवस्थित है। ठीक है, यही आज हम इनके बारे में डिटेल बताने जा रहे हैं। ठीक, चलो, क्या हमने बताया था? धरातल का ऐसा भाग जिसके चारों ओर जल पाया जाता है, वह क्या कहलाता है? वह द्वीप कहलाता है, लैंड कहलाता है। इसकी अवस्थिति कहाँ है? मैंने आपको बताया था दो, कौन कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप और दूसरा लक्षद्वीप। देखो, अंडमान निकोबार द्वीप ये है, ये भारत की अवस्थिति हमने बनाई है, कोशिश की है भारत की अवस्थिति, है ना, आधा बनाया, जहां स्थिति है वहां बनाया। ठीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप है और ये लक्षद्वीप है। ये दोनों, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये अरब सागर में स्थित है। ठीक है, ये दोनों मैंने बनाने की कोशिश की है आपको दिखाने के लिए, यहाँ इनकी अवस्थिति यही है ना। ये दोनों क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलो अगला। अब हम इसकी विशेषता बताने, किसकी? पहले हम अंडमान निकोबार द्वीप की एक की विशेषता पहले बताएंगे। एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि द्वीप पर स्थित है। सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार द्वीप, ये एक द्वीप समूह है। ठीक है, ये एक द्वीप समूह हमने क्यों लिखा? मतलब ये इसमें छोटे छोटे बहुत से द्वीप हैं। प्रमुख तौर पर 4 द्वीप है। ठीक है, पर छोटे छोटे बहुत हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन में पूछा गया, क्या पूछा गया कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर कुल कितने द्वीप हैं? कुल कितने द्वीप हैं? तो कुल कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप हैं। कितने? 572 द्वीप हैं। ठीक है, ये याद रखना है ना। तो अब देखो, अंडमान और निकोबार ये अलग अलग द्वीप हैं। जैसे अंडमान के ये द्वीप बना दिए और निकोबार के ये द्वीप, मतलब ये अलग अलग करके द्वीप बने प्रमुख तौर पर। तो कभी ये पूछ ले, सर अंडमान पर कितने द्वीप हैं? तो अंडमान पर अगर पूछे कोई, अंडमान पर तो 550 द्वीप है। और अगर 550 द्वीप अंडमान पर हो गए, 550, और 22 है किस पर? 22 है निकोबार पर। तो ऐसे 572 द्वीप हैं जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ठीक है, लगभग में। ठीक है, इतने। क्वेश्चन हमेशा यही पूछा गया है, कभी इतना नहीं पूछा गया अंडमान पर कितने हैं, निकोबार पर कितने हैं, ये नहीं पूछा गया। क्वेश्चन यही पूछा गया, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर कुल कितने द्वीप हैं? 2 द्वीप है, 2 द्वीप है, 2। ठीक है, कौन कौन से? जैसे 2 द्वीप मतलब इन द सेंस अंडमान एंड निकोबार द्वीप ये अलग अलग है, इनके अलग अलग द्वीप है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, और इनके कुल कितने द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर? 572। ये चीज मैंने तुम्हें बताया। चलो अगला देखो, मैं यही चीज बताना चाह रहा हूं अब इसके बारे में डिटेल। अब क्या है, मैं अंडमान को अलग बताऊंगा और निकोबार को अलग बताऊंगा। अंडमान में कौन कौन सी द्वीप है और निकोबार में कौन कौन सी द्वीप है। आ जाओ, देखो एक बात बताओ, आप मैप होगा आपके पास, ठीक है, मैं तो यही सोचूंगा आपके पास मैप रखा होगा, तो मैं उसी तरह से बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो, ये ऊपर ये है अंडमान का एक द्वीप, कौन सा? उत्तरी अंडमान, इसको नाम दिया उत्तरी अंडमान। ठीक है, अभी सपोज दैट देखना, बस लिखना नहीं है अभी, बस देखना, एक बार देख लो फिर लिख बना लेना नोट्स। ठीक है, कोई नहीं, है ना, नहीं तो मैं आपको नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल है उसी पे
टेलीग्राम चैनल हमारे लिंक पर ही डला होगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल होगा, उसको ज्वाइन कर लेना, मैं ये आपको पूरा नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। हाँ चल, है ना, समझना है पहले आप लोगों को क्या मैं कहना चाह रहा हूं। देखो उत्तरी अंडमान मैंने आपको दिखाया, उत्तरी अंडमान, ठीक है। अब ऊपर एक कोको द्वीप है, कोको द्वीप, ठीक है। ये कोको द्वीप, इसकी एक क्या विशेषता है, ये कोको द्वीप भारत के नियंत्रण में था पहले, ठीक है। जब पहली जवाहरलाल नेहरू की सरकार आई, तब जवाहरलाल नेहरू ने इस द्वीप को म्यांमार को एक भेंट की तरह दे दिया, म्यांमार को, कि ये ले जाओ अपनी तरफ। तो नेहरू जी ने ये दिया, मतलब ये इनकी क्या बोला जाए, जो भी, मतलब ये इन्होंने म्यांमार को एक भेंट में दिया था द्वीप, कौन सा, कोको द्वीप, ठीक है। चलो, इसके बारे में पूछा जा सकता है कोको द्वीप किसके नियंत्रण में, तो म्यांमार के नियंत्रण में है ना। और नेहरू की सरकार में नेहरू जी ने इसको एक गिफ्ट के रूप पर दिया था, किसको, म्यांमार को, ठीक है ना। देखो उत्तरी अंडमान ये है और ये क्या है, कोको द्वीप है। तो इसके बीच एक चैनल बन रहा है। चैनल मतलब हमने आपसे बताया अक्षांश रेखाएं होती है ना, उसी को हम चैनल रेखाओं के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमने वहां क्या दे दिया, कोको चैनल। तो पूछा जाता है कोको चैनल किन दो द्वीपों के मध्य बनता है, तो किन दो, देखो उत्तरी अंडमान हो गया और कोको द्वीप हो गया, है ना। ये चीज समझ में आ गई। पूछा जाता है कि कोको चैनल किन दो द्वीपों के बीच में बनता है, तो दो द्वीप कौन कौन से, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान, पक्का। चलो, हाँ, उत्तरी अंडमान की हम विशेषता बताते हैं। उत्तरी अंडमान में क्या विशेषता है, पहली बात तो यही विशेषता है, ये दो द्वीपों को, मतलब कौन कौन से, एक कोको द्वीप और एक उत्तरी अंडमान को बीच में एक कोको चैनल से अलग करता है, ठीक है। चलो, उत्तरी अंडमान क्या है, उत्तरी अंडमान की क्या विशेषता है, एक उत्तरी अंडमान पर एक सैडल पीक चोटी है, सैडल पीक चोटी, सॉरी, उत्तरी अंडमान पर एक सैडल पीक चोटी है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो सैडल पीक चोटी है, उसकी ऊंचाई 737 मीटर है, 737 मीटर है, ये याद रखना। क्वेश्चन सबसे पहले यही बनता है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो सबसे पहले यहां बनेगा, फिर मैं बताता जाऊंगा क्वेश्चन बनता कहां है। सबसे ज्यादा यही बनता है कि पूछता है कि सैडल बेक चोटी कहां की है, कहां स्थित है, तो कहां स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, पर अंडमान द्वीप समूह पर कहां है, उत्तरी अंडमान पर स्थित है, ठीक है। इसकी ऊंचाई भी कभी कभी पूछ लेते, 737 मीटर, ठीक है। अब उत्तरी अंडमान के अगर आप पूरब की तरफ थोड़े से जाओगे, उत्तरी अंडमान पर, जहां उत्तरी अंडमान है उसके थोड़े से पूरब की तरफ जाओगे, एक ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी का नाम क्या है, नारकोंडम ज्वालामुखी, नारकोंडम ज्वालामुखी। ये नारकोंडम ज्वालामुखी की एक विशेषता है कि ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। सुसुप्त मतलब सोई हुई, एक तरह का, ठीक है। ये कभी फटी नहीं है, कभी ये एक्टिव नहीं हुई है, एक तरह का, है ना। आम बोलचाल में बोले कभी एक्टिव नहीं हुई, ये सोई हुई है आज तक, ठीक है। इसीलिए इसको सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। पूछा जाता है कि सुसुप्त ज्वालामुखी या नारकोंडम ज्वालामुखी कहां स्थित है या किस द्वीप पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान पर स्थित, उत्तरी अंडमान के किसके तरफ, पूरब की तरफ स्थित है, कौन सी, नारकोंडम ज्वालामुखी। पूछता है नारकोंडम ज्वालामुखी, क्वेश्चन पूछ लेगा, नारकोंडम ज्वालामुखी सुसुप्त ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सी है, सुसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। चलो, अब उत्तरी अंडमान की जो विशेषता थी मैंने आपको सब बता दी। अब आ जाओ किस पे, मध्य अंडमान। एक बात, उत्तरी के बाद मध्य तो आएगा कि दक्षिण आ जाएगा, भाई से मध्य आएगा फिर आएगा, है ना, दक्षिण। तो मध्य अंडमान आ जाओ, मध्य अंडमान पे आ जाओ। मध्य अंडमान की विशेषता है कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। ये सबसे बड़ा द्वीप, क्षेत्रफल में, एरिया में सबसे बड़ा द्वीप अगर कोई पूछे तो मध्य अंडमान है, ठीक है, याद रखना। सबसे बड़ा द्वीप है ये, है ना, सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी एक विशेषता और है, मध्य अंडमान के पूरब की तरफ जाएंगे, पूरब की तरफ जाएंगे तो एक बैरन द्वीप, बैरन द्वीप है, एक बैरन द्वीप है, उस पर बैरन ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी है, यह सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी है। ये फटती रहती है, कभी ना कभी, कभी टाइम बाद ये फट जाती है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ये सोई नहीं है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि
पूछ सकता है कि बैरन ज्वालामुखी कैसी है, सुसुप्त, सुसुप्त, सक्रिय, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहां स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य अंडमान के पूर्व की तरफ स्थित है। ठीक है, यही इनकी अवस्थिति यही है। आप मैप में जाओगे तो यही आपके दिखेगी। ठीक है, आप देखना। फिर उसके बाद क्या आ जाता है? दक्षिणी अंडमान। उसके बाद आ जाता है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान की विशेषता क्या है? दक्षिणी अंडमान की विशेषता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी हमने क्या बताई? पोर्ट विलियर बताया था हमने पिछले वीडियो में, पोर्ट विलियर। पूछ सकता है कि पोर्ट विलियर कौन से द्वीप पर स्थित है, मतलब कौन से अंडमान पर स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान पर पोर्ट विलियर, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, वो कि यहां स्थित है। ठीक है, पोर्ट विलियर किस पे? दक्षिणी अंडमान पर। याद रखना ये चीज, इतनी चीज समझ में आ गई। चलो, इसके बाद एक चैनल है, कौन सा? डंकन पैसेज। उसको चैनल मतलब पैसेज भी कहते हैं। अलग पैसेज मतलब एक तरह को किसी से अलग करना। ठीक है, वही पैसेज, चैनल, अक्षांश है ना, एक ही तरह का। तो इसको यहां पर एक डंकन पैसेज से नाम से जाना। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा था डंकन पैसेज किस अंडमान को किस अंडमान से अलग करता है? तो किस अंडमान? दक्षिणी अंडमान को किससे? लिटिल अंडमान से अलग कर रहा है। ठीक है, डंकन पैसेज, ये क्वेश्चन आता है। डंकन पैसेज किसको किससे अलग कर रहा है? दक्षिणी अंडमान से लिटिल अंडमान को अलग कर रहा है। ठीक है, आ जाओ, अब हम पहुंच गए कहां? लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान की विशेषता है यहां एक ओंग जनजाति रहती है। ओंग जनजाति है ना, ये भयानक जनजाति है। यहाँ की जनजातियां बहुत भयानक हैं। भारत सरकार ने बहुत कोशिश की है ना, कि इनको सुधार दिया जाए, इनको ज्ञान दिया जाए, इनको शिक्षा दी जाए, इनको समझाया जाए, पर ये मानी नहीं है। ठीक है, एक दो ऑफिसर भी गए, उनके साथ हमला भी हुआ है। ठीक है, ऐसा सुनने को है, न्यूज़पेपरों में ये सब चीजें आती है। ठीक है, हाँ लिटिल अंडमान के आप किसके तरफ जाओगे? लिटिल अंडमान के पश्चिम की तरफ जाओगे, एक द्वीप मिलेगा। आप कौन सा द्वीप? उत्तर सेंटिनल द्वीप। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है, पर ये इसका अधिकार किसका है? ये दक्षिणी अंडमान पर इसका अधिकार रहता है। उत्तर सेंटिनल द्वीप, ये दक्षिणी अंडमान है, ये दक्षिणी अंडमान अधिकार ये जमाता है, दक्षिणी अंडमान वाला ये इसको चलाता है, यहां से चलता है। ठीक, इसकी विशेषता क्या है? पूछ सकता है उत्तर सेंटिनल द्वीप को कौन सा अंडमान चलाता है? तो दक्षिणी अंडमान चलाता है। ठीक है, दक्षिणी अंडमान चलाता है, जहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ठीक है, यहां एक विशेषता है कि यहां एक जनजाति रहती है, सेंटिनल जनजाति। ये भी ओंग जैसी जनजाति है। पूछ लेता है सेंटिनल जनजाति किस कहां है, या कहां किस राज्य में, किस केंद्र शासित प्रदेश में रहती है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ओंग भी आती है बहुत। ओंग जनजाति कहां स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ये दोनों जनजाति याद रखने बहुत आती है, बहुत भाई बहुत आती है। ठीक है, किसी भी दूसरे पेपर में हमेशा आती रहती है ये दोनों जनजाति। इतना कंप्लीट हुआ आपको? चलो आ जाओ, अब अंडमान खत्म हुआ। ठीक है, अब निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। अब निकोबार के बारे में बताता हूं, ये पूरा निकोबार। आ जाओ, निकोबार का क्या है? छोटा अंडमान और कार निकोबार। ठीक है, छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग कौन सा कर रहा है? 10 डिग्री। ये बहुत पूछता है। छोटा मतलब लिटिल कार, छोटा मतलब लिटिल भी कभी कभी कहते हैं लिटिल अंडमान, इसको लिटिल अंडमान के नाम से भी जानते हैं, लिटिल अंडमान है ना। एक चीज बताएं, 10 रुपए की कार आती है, 10 रुपए की कार, छोटी वाली 10 रुपए की कार। देखो 10 रुपए की कार कैसी? लिटिल मतलब छोटी, तो कार मतलब छोटी 10 रुपए की कार। तो याद करना 10 डिग्री चैनल पर कितने का बनना है? छोटी 10 रुपए की कार, छोटी 10 रुपए की कार। तो याद हो गया 10 डिग्री चैनल पर कौन से दो द्वीप अलग करते हैं? छोटी 10 रुपए की कार। ठीक है, तो ये क्या? छोटा अंडमान और ये कार निकोबार, मतलब इसी को लिटिल अंडमान के नाम से। क्योंकि छोटे अंडमान की एक विशेषता है जो आता है क्वेश्चन, छोटा अंडमान का एक विशेषता, छोटा अंडमान के थोड़े से पूरब की तरफ क्या है? दक्षिण अंडमान द्वीपीय राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण बटन द्वीपीय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ये कहां पर है?
छोटा अंडमान पर, मतलब लिटिल अंडमान पर स्थित है। ठीक है, इतनी चीज समझ। अब आ जाओ कार निकोबार। बस इसमें क्या पूछता है मैं आपको बता दे रहा हूं, उसमें सिर्फ यही पूछता है कि 10 डिग्री चैनल पर। भाई बहुत सी बातें हैं, है ना, ज्ञान। भाई किसी का प्रोफेसर नहीं बनना है, हमें एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, प्रोफेसर बनना है तो फिर अलग जाना पड़ेगा, ये क्षेत्र ही नहीं छोड़ दो इस क्षेत्र को, है ना। बस एग्जाम अगला क्लियर करना है तो यहां आ जाओ। ठीक है, क्या 10 डिग्री चैनल को कौन कौन अलग रहा है? छोटी कार मतलब लिटिल या छोटा, कार निकोबार। याद रखना, बस क्वेश्चन यहां बनता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन बन नहीं, आज तक नहीं बना। कोई भी उठा लो, कोई भी पेपर उठा लो आप जाके, ठीक है, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बना। क्वेश्चन बना है तो पूछा गया भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क कौन सा है? यही है। कहां? छोटा अंडमान पे क्या है? दक्षिण बटद्वीप राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलो इतना आ जाओ, है ना। उसके बाद लिटिल निकोबार है, नीचे आ जाओ लिटिल निकोबार, कार निकोबार के बाद फिर उसके बाद लास्ट में दक्षिण में एक ग्रेट निकोबार है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? बड़ा निकोबार। इसी को हम बड़ा निकोबार से जानते हैं, निकोबार, बड़ा निकोबार के नाम से जानते हैं। ठीक है, बड़ा निकोबार। इसकी एक विशेषता है, बड़ा निकोबार पर या ग्रेट निकोबार पर एक माउंट थुलियर चोटी है, माउंट थुलियर। इसकी लंबाई कितनी है? ऊंचाई सॉरी 642 किलोमीटर। देख रहे हो, माउंट थुलियर कहां स्थित है? ग्रेट निकोबार पर। और सैडल पीक कहां स्थित है? उत्तरी अंडमान पर। तो मैंने आपको क्या बताया? उत्तरी, हमने आपको बताया अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, तो मैंने सैडल पीक बताई थी। और एक चोटी, अगर कोई पूछे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट थुलियर है, माउंट थुलियर, जिसकी लंबाई कितनी है? 642 मीटर। जिसकी लंबाई कितनी है? 642 मीटर। ठीक है, अगला इसी ग्रेट निकोबार पर एक इंदिरा पॉइंट, जो कि मैंने बताया था 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर बताया था, है ना। क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये दक्षिणतम स्थान, भारत का समग्र रूप से दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट है। इसी का पुराना नाम पिग्मेरियन पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार और बड़ा निकोबार पर स्थित है। यही चीज मैंने बताई थी आपको पिछले वीडियो में, यही चीज मैंने आपको यहां दिखा दिया, निकोबार द्वीप समूह पर, जो कि ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार, इसी पर एक भारत का समग्र रूप से दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, यह है इसका अन्य नाम पिग्मेरियन पॉइंट है। ये कितने अक्षांश पर? 6 डिग्री 4 मिनट। ये कंप्लीट हुआ, इतना, है ना। अगला अंडमान निकोबार द्वीप कंप्लीट हुआ। अगला हम बताया था मैंने, एक केंद्र शासित प्रदेश खत्म हुआ। अगला मैंने बताया था लक्षद्वीप, जो कि ये है। ठीक है, आ जाओ। लक्षद्वीप के बारे में ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी चीज है। लक्षद्वीप क्या, मैंने आपको बता दिया, अंडमान निकोबार द्वीप किस खाड़ी? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और ये अरब सागर में। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी। और ये लक्षद्वीप कहां? अरब सागर में स्थित है, मैंने ये बता दिया। ये देखो, है ना, अरब सागर में स्थित है, ये है ना। इसकी अवस्थिति कहां है? इसकी अवस्थिति अगर एग्जैक्ट आप देखना चाहो, मतलब एक बार मैंने बता दूंगा, केरल के मालाबार तट के समीप है। जैसे केरल है, यहां आपको दिख रहा होगा, ये देखो केरल है, ये केरल है, इसी ये इसका तट है मालाबार तट, तो यही स्थित है इसके पास। यही तो मैंने बताया, लक्षद्वीप कहां? केरल के मालाबार तट के समीप स्थित है। इस लक्षद्वीप का पहले क्या क्या नाम से जानते थे? कभी को पूछ लेगा कि लक्षद्वीप के अन्य नाम बताओ, तो क्या है? लगाद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और अमीनी द्वीप, इनके अन्य नाम थे। ठीक है, ये बस जानने के लिए रखो। वर्तमान नाम इसका कब रखे गया? कब? लक्षद्वीप जब नाम रखा गया, कब रखा? 1973 में लक्षद्वीप नाम रखा गया इसका। याद रखना कि लक्षद्वीप का नाम कब रखा गया? 1973 में इसका नाम रखा गया। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ, जो पूछा जाएगा मैं उसको 2 से 3 बार बताता हूं, इसीलिए। ठीक है, अगला द्वीपों की संख्या क्या है? ये पूछा क्या जाता है? भाई हमने क्वेश्चन किए हैं तो उसमें सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आए, इसीलिए मैं बता रहा हूं, है ना। इसलिए इतना थोड़ा आइडिया है, इसलिए मैं बता पा रहा हूं। ठीक है, अब नहीं पढ़ा होता तो कैसे मैं बता लेता ये। ठीक है, मैंने क्वेश्चनों में, पेपरों में पेपर किए हैं, उनमें ये मैंने क्वेश्चन देखे हैं सबसे ज्यादा, इसलिए मैं भी आपको सजेस्ट करता हूं। ठीक है, अब देखो, अब हमने आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कितने बताए थे द्वीप? 572 बताए थे। अब लक्षद्वीप पर कितने कुल द्वीप है? लगभग में 36 द्वीप है, लगभग में 36 द्वीप है, छोटे छोटे 36 द्वीप है।
इसकी विशेषता क्या है? इसकी देखो, लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप जो बना है ना वो प्रवालों के जीवों से बना है। प्रवाल जीव क्या है? एक छोटा सा जीव होता है। जैसे कभी घर में आपने देखा होगा एक झालर टाइप की होती है जो मोतियों की बनी होती है, मोतियों की सिंक की शंख बना होता है हल्का सा, वही प्रवाल जीव होता है। उसकी एक बार क्वेश्चन पूछा कि प्रवाल जीव की कितना सेंटीमीटर का होता है? 1 से 2 सेंटीमीटर का प्रवाल जीव होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, याद रखना। इस जीव की पूछ सकता है कितने डेंसिटी का होता है, कितने कितने मीटर का होता है या कितना सेंटीमीटर का, तो 1 से 2 सेंटीमीटर का ये प्रवाल जीव होता है। ठीक है, ये प्रवाल जीव क्या मतलब, कहना क्या क्या चाह रहे हो सर? देखो, प्रवाल जीव जैसे ये बना कैसे, ये पूरा द्वीप है ना प्रवाल जीवों से ही बना है, प्रवाल जीवों से बना है। जैसे देखो एक और ये प्रवाल जीव CaCO3। अच्छा, इसका फॉर्मूला कभी पूछ सकता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रवाल का पूछ सकता है कि प्रवाल का फॉर्मूला क्या है, मतलब कैल्शियम है ना, तो CaCO3 CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट से ये बना होता है क्या, ये प्रवाल जीव। ठीक है, इन प्रवाल जीव एक देखो छोटा जीव, एक जैसे एक जीव मर गया, एक जीव मर गया, ऐसे ऐसे बहुत करोड़ों सालों बाद ये एक इसकी उत्पत्ति हुई, किसकी? लक्षद्वीप की। इसीलिए किससे बना? ये प्रवालों से बना है, प्रवालों से बना है ये लक्षद्वीप। ठीक है, इसकी विशेषता मैंने बता दी। क्वेश्चन जो पूछा जाता है मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा द्वीप प्रवालों से बना है, तो ये लक्षद्वीप बना है। और प्रवालों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी पूछे, कितना सेंटीमीटर का होता है प्रवाल, ये 1 से 2 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, चलो, इसका फॉर्मूला पूछ सकता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यहां तक आ गए। अब हम इसकी देखो, द्वीप हमने कितने बताए? 36। हमने द्वीपों की संख्या कितनी बताई? 36। ठीक है, 36। हाँ, लक्षद्वीप में देखो, लक्षद्वीप की राजधानी कवरवती है। कवरवती हम पहले भी बता चुके थे। ये लक्षद्वीप, पूरा लक्षद्वीप, इसके छोटे छोटे से द्वीप हैं, इनमें अलग अलग, जैसे अमीनी द्वीप समूह ये है, अमीनी द्वीप समूह ये है, मतलब अमीनी द्वीप समूह बहुत से छोटे छोटे द्वीप हैं, इसलिए इसको अमीनी द्वीप समूह कहते हैं। और लक्षद्वीप पर इस जगह किसकी राजधानी है? कौन सी? कवरवती। किसकी? लक्षद्वीप की, है ना। इसी ये समूह है अमीनी द्वीप समूह, इसको अमीनी द्वीप समूह कहते हैं। बहुत से द्वीप है, इसको एक समूह बना लिया। ठीक है, यही एक द्वीप है, कौन सा? आद्रांतो द्वीप। यह लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? आद्रांतो द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अच्छा, आद्रांतो द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। चलो, इतनी चीज समझ में आई आपको? चलो, अच्छा, हाँ, मैं आपको एक चीज और बताने वाला था। क्या बताने वाला था? 9 डिग्री चैनल के बारे में। 9 डिग्री चैनल के बारे में देखो, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से कौन अलग करता है? 9 डिग्री चैनल। ये देखो, ये 9 डिग्री चैनल बनाया मैंने, इसको 9 डिग्री चैनल को लक्षद्वीप से मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। कितना? 9 डिग्री चैनल। याद रखना, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। बस क्वेश्चन क्या है? 9, 10 और 8, इन्हीं में से क्वेश्चन फंसता है। डंकन पैसेज या कोको चैनल, यही पूछता था। लिटिल कार या छोटी कार, यही पूछता है। देखो, मिनिकॉय, पहले देखो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग कर रहा है, 9 डिग्री चैनल। ठीक है, चैनल अक्षांशी होते मैंने आपको बताया था। ठीक है, और मिनिकॉय को मालदीव से अलग कर रहा है कौन? 8 डिग्री चैनल। मालदीव यहाँ है, एक मालदीव है यहाँ पे। मालदीव में सबसे ज्यादा बिहार के व्यक्ति लोग ज्यादा रहते हैं मालदीव में। ठीक है, इंडिया के लोग सबसे ज्यादा मालदीव में रहते हैं। ठीक है, ज्यादातर भारत सरकार का हस्तक्षेप मालदीव को, कोरोना काल में भी मालदीव में बहुत सी चीजें पहुंचाई गई थी भारत की तरफ से, है ना। बहुत से लोग भारत के यहाँ रहते हैं। ठीक है, मालदीव में, है ना। तो ये मालदीव क्या, मिनिकॉय और मालदीव को कौन सा चैनल? 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ये चीज इतनी समझ में आ गई होगी आपको, बहुत अच्छी। चलो, अगला देखो, अगला मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगला छोटे से और 2-3 टॉपिक रह गए, ये मिटाल दे रहा हूं मैं। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया, ये चीज मिटाल दे रहा हूं। चलो, अच्छा, अगला मैं क्या बताना चाह रहा हूं? अगला यही एक चीज क्या है, ये देखो,
यहां ये यहां ये श्रीलंका है, श्रीलंका। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये श्रीलंका है ना, ये श्रीलंका है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। ये हिंद महासागर है, नीचे हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, ठीक है। यहां मन्नार की खाड़ी है, यहां मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। और यहां पाक की खाड़ी है, यहां पाक की खाड़ी है, पाक की खाड़ी है, ठीक है। यहां एक स्थान है बीच में आके, इंडिया से थोड़े से इधर आके, उसको नाम हम पम्बन द्वीप पर है, पम्बन द्वीप पर है रामेश्वर, यहां लिख दे रहा हूं पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप पर एक है रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम द्वीप, पम्बन द्वीप पर है रामेश्वरम द्वीप। ये हम बताना क्या चाह रहे हैं, ये इसको हम पाक स्टेट के नाम से जानते हैं, पाक स्टेट। इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, एक पाक स्टेट, इसको क्या, पाक स्टेट। पाक स्टेट किसको किससे अलग कर रहा है, पहली बात पाक स्टेट किसको इससे अलग कर रहा है, तमिलनाडु को। ये हमने आपको तमिलनाडु तो बताया था, ये TN तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है, तमिलनाडु को, इतना दिख रहा है, तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है, श्रीलंका से अलग करता है, क्या, पाक स्टेट। देख लो ना, श्रीलंका इधर आ रहा है, तमिलनाडु इधर है, तो अलग कर रहा है पाक स्टेट। इसी को किस नाम से जानते हैं, पाक स्टेट। इसी को हम आदम ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। पाक स्टेट क्या है, तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य में स्टेट है, मतलब इसको पाक स्टेट के नाम से भी जानते हैं। जैसे अब देखो, इस जो स्टेट है, जैसे ये बीच में जो चीजें हैं ना, इसी को पाक स्टेट के नाम से भी जानते हैं। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पाक स्टेट ये हो गया, इसी को आदम ब्रिज के नाम के जानते हैं, आदम ब्रिज, इसी को आदम ब्रिज भी कह देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है आदम ब्रिज, इसी को आदम ब्रिज के नाम से जानते हैं, आदम ब्रिज हो गया, ठीक है। इसी को पम्बन द्वीप के नाम से जानते हैं, इसी को पम्बन द्वीप के नाम से, पम्बन द्वीप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बहुत से नाम हो गए, आदम ब्रिज, पाक स्टेट, पम्बन द्वीप। इसी को इसको किससे जोड़ रहा है, अलग कर रहा है, तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग कर रहा है, जोड़ रहा है। इसी को यहां बीच में एक है, कौन, हमने आपको बताया था, बीच में हमने बताया था रामेश्वर द्वीप है, यहां लोग जाते हैं घूमने, पम्बन द्वीप पर है रामेश्वरम द्वीप, ठीक है। यही आपको हमने विशेषता बताई थी, है ना। तो खाड़ी का मतलब क्या होता है, जल का वह क्षेत्र जो तीनों तरफ किसी सागर से और एक तरफ किसी महासागर से जुड़ा हो, तो वह खाड़ी कहलाता है, ठीक है ना। यही चीज खाड़ी की परिभाषा है। और पाक जल संधि क्या होती है, पाक जल संधि क्या होती है, जल संधि क्या होती है, जल को जल से जोड़ना और द्वीप को द्वीप से अलग करना, ये पाक जल संधि होती है ना। पाक मैंने बताया जल संधि होता क्या है, जल संधि मैंने आपको बताया कि जल को किसी जल से मिला रहा है और किसी द्वीप को अलग कर रहा है, द्वीप को द्वीप से अलग करता है, जल को जल से जोड़ता है, वो जल संधि कहलाता है। ये चीज समझ में आई, इतनी चीज समझ में, ये चीज क्लियर हुआ। चलो अगला आ जाओ, अगला हम बताना चाह रहे हैं क्या, ये चीज हो गया। चलो अगली चीज देखो, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगला हम मैदान बताना चाह रहे थे आपको। कौन से मैदान बताना चाह रहे थे आपको, तो सोच रहे मैदान आपको बता दें तो सही रहेगा। चल लिखो भारत के तटीय मैदान, कौन कौन से भारत के तटीय मैदान, देखो एक बार मैं बना दे रहा हूं, आप लोग ऐसे करके बना लेना तो सही रहेगा, ठीक है। चलो भारत के तटीय मैदान, एक ये है, ये कौन सा है, गुजरात है, ये कौन सा है, गुजरात है, ये गुजरात, ये भी गुजरात का भाग है और ये भी गुजरात का भाग है, ये दोनों गुजरात के भाग हैं, ठीक है। गुजरात का जो उत्तरी भाग है, ये इसको कच्छ तट के नाम से जानते हैं, कच्छ तट। और ये वाला है, इसको काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। तो गुजरात किस तट पर बता, ये दक्षिणी तट पर है, ये उत्तरी तट पर है, ये है क्या, ये है उत्तरी तट पर और ये है दक्षिणी तट पर, ये दोनों गुजरात में स्थित है।
ये दोनों गुजरात में स्थित है, ये दोनों गुजरात में स्थित है, तो इसलिए इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। ये दोनों गुजरात में स्थित है। अगर कोई पूछ ले गुजरात का तट कौन कौन सा है, अगर कोई उत्तरी तट पूछ ले तो कच्छ का तट है, अगर कोई दक्षिणी तट पूछ ले तो काठियावाड़ तट है। याद रखना इतना, ठीक है ना। अब देखो ये महाराष्ट्र है और ये गोवा है। ये देखो ये महाराष्ट्र हमने बता दिया, ये महाराष्ट्र है और ये गोवा है। अब देखना, अब ये दोनों ले लिए मैंने, क्या, महाराष्ट्र और गोवा, ये दोनों तट। इन दोनों तट को किस नाम से जानते हैं? कोंकण तट नाम से जानते हैं। किसके? कोंकण तट के नाम से जानते हैं। किन दोनों तट को? महाराष्ट्र और गोवा के दोनों तट को। तट मतलब समझ रहे हो, ये वाला भाग पूरा, उसके तट, किसी समुद्र या के किनारे जो भाग है वो तट कहलाता है। ठीक है, हमने बताया था ना कि भारत के कितने 9 राज्य तट पर स्थित है ना, बताया था मैंने, वही चीज उसी के बारे में बता रहे हैं। फिर उसके बाद लास्ट ये है कर्नाटक, ये है कर्नाटक, ये कर्नाटक किस तट पर बसा है मैं आपको बता दूं। ये कर्नाटक किस तट पर, ये पूरा तट है, इस तट का नाम दिया है क्या का नाम दिया है? कन्नड़ तट, इसको कन्नड़ तट दिया। फिर उसके बाद नीचे आ जाओ, केरल भी है ना, केरल, इसी को तो मैं बता रहा था। ये केरल को किस नाम से जानते हैं? केरल तट को किस नाम से? मालाबार तट के नाम से जानते हैं। इसको मालाबार तट के नाम से जानते हैं, इसको मालाबार तट के नाम से, मालाबार तट के नाम से। अब आगे कहां? अब हम आगे आंध्र प्रदेश में, सॉरी तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश तो ऊपर है, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु का जो तट है उसको किस तट के नाम से जानते हैं? ये इस तट को जानते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु के बाद आता है आंध्र प्रदेश, ये है आंध्र प्रदेश को के तट को किस नाम से जानते हैं? उत्तरी सरकार तट। उसको किस नाम से जानते हैं? उत्तरी सरकार तट। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद हमारा आता है क्या? उड़ीसा को किस तट के नाम से जानते हैं? उड़ीसा पर कौन सा तट है? उस तट को बोलते हैं उत्कल या कलिंग तट, उत्कल या कलिंग तट, उत्कल या कलिंग तट के। और लास्ट कौन सा है? पश्चिम बंगाल, जो कि ये है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल को किस नाम से जानते हैं? इसको वेस्ट बंगाल को वेंगी तट के नाम से जानते हैं। क्या? वेंगी तट के नाम से जानते हैं। किसको? पश्चिम बंगाल। अब मैंने आपको भारत के तटीय राज्य बताए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बताए थे। ठीक है, ये पश्चिम में 5 है, पूरब में 4 है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, यही चीज बताए। ये इनके तटीय मैदान के नाम है, बहुत पूछता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार अच्छे से। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, चलो हो गया, बहुत अच्छे। चलो अब अगला और लास्ट टॉपिक है, बस सिर्फ क्या, चलो हो गया, मैं डाल दें इसको। ठीक, चलो अगला देखो, अगला क्या है? अगला है भारत के लैंडलॉक स्टेट, मतलब स्थल आबद्ध राज्य। भारत के स्थल आबद्ध राज्य, इसी को लैंडलॉक कहते हैं, इंग्लिश में लैंडलॉक, LOC। ठीक है, इसी को लैंडलॉक स्टेट, ठीक है, इसी को लैंडलॉक स्टेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये लैंडलॉक स्टेट क्या है? एक बात बताओ, मैं एक चीज बता दूं, मैं आपको बताऊं, जैसे मैं खड़ा हूं,
मेरे तरफ चारों तरफ कोई ना कोई खड़ा हो जाए, ये हर तरफ मुझे एकदम जगह ना मिले निकलने के लिए, तो मैं लैंडलॉक हो गया, है ना। चारों तरफ मेरी तरफ देखो, ये मैं खड़ा हूं, मैं फलाना सिंह खड़ा हूं और मेरे तरफ चारों तरफ चिपके हैं कुछ लोग, तो मैं लॉक हो गया एक तरह का चारों तरफ से। यही लैंडलॉक होता है। ये लैंडलॉक में क्या, भारत के कौन से ऐसे ऐसे राज्य हैं जो चारों तरफ से घिरे हैं, है ना, किसी न किसी से घिरे हैं, किसी राज्य से घिरे हैं, दूसरे राज्य से किसी न जल को सीमा करते हैं, न किसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं, वह लैंडलॉक देश, लैंडलॉक राज्य कहलाते हैं। कौन कौन से लैंडलॉक, मतलब ऐसा राज्य जो ना किसी दूसरे देश से सीमा साझा करता है और ना ही किसी जल से सीमा साझा करता है, यह लैंडलॉक कहलाता है। परिभाषा लिख लेना, परिभाषा यही है, ऐसा राज्य जो किसी दूसरे देश से सीमा ना साझा करे और ना किसी जल से सीमा साझा करे, वह लैंडलॉक स्टेट या स्थल आबद्ध राज्य कहलाता है। ये डेफिनेशन आप लिख लेना। और कौन कौन से हैं मैं आपको बता दे रहा हूं कौन कौन से। पहला है हरियाणा। हरियाणा ये राज्य है, केंद्र शासित नहीं है, हरियाणा। पहला है हरियाणा, दूसरा है एमपी, दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा झारखंड और पांचवा तेलंगाना। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो लैंडलॉक हैं, ना किसी देश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, ना किसी जल के साथ सीमा साझा। ये राज्य हो गए, ये क्या हो गए, राज्य। सब केंद्र शासित प्रदेश तो भी होंगे, केंद्र शासित प्रदेश है 2 हैं, कौन कौन से, एक है नई दिल्ली, एक है चंडीगढ़, और दूसरा नई दिल्ली। सर नई दिल्ली आप ऐसे लिख रहे हो, लो बस खुश हो गए, नई दिल्ली। ओके, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश और 5 राज्य जो कि लैंडलॉक स्टेट है। ठीक है, हो गया। आज के लिए इतना ही, बहुत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को अपने मित्र और महिला मित्र के साथ साझा करें, कृपया करके इतना तो कर सकते हो आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।